हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और आपसे इस वीडियो में आज पीटीआई का जो पेपर हुआ था उसके राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? ऑप्शन है शिव मंदिर बाड़ौली, शिव मंदिर भंडदेवरा, मेनाल और कंसुआ। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है भंडदेवरा मंदिर को। शिव मंदिर भंडदेवरा ये कहाँ पर है? ये है रामगढ़ बारां में। रामगढ़ बारां में ये मंदिर स्थित है। इसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम किरातकूप है। वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा मंदिर को रामगढ़ बारां में स्थित है। इसके अलावा अगर मेवाड़ का खजुराहो पूछ ले तो वो होता है जगत अंबिका मंदिर उदयपुर। जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों आपको याद रखने हैं। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर, हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा बारां मंदिर। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि जो भंडदेवरा का मंदिर है ये भूमिज शैली में बना हुआ है। कभी कभार शैली भी पूछ लेते हैं मंदिर की। भूमिज शैली का ये मंदिर है, भूमिज शैली का, ठीक है। इसके अलावा मलय वर्मा ने इसका निर्माण करवाया था। अगर बात करें बाड़ौली की तो बाड़ौली में महामारू शैली में निर्मित शिव मंदिर है जिसका निर्माण मिहिर कुल ने करवाया, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेनाल में आपको पता होगा महानालेश्वर मंदिर है। महानालेश्वर मंदिर है मेनाल में, ठीक है। इसके अलावा कंसुआ में भी शिव मंदिर है। कंसुआ कोटा में है। कंसुआ कोटा में शिव मंदिर है। तो चारों ऑप्शन हमने डिस्कस किए थे। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? शिव मंदिर भंडदेवरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। ताम्र संचयी या फिर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? गणेश्वर सभ्यता है सीकर में। और कहां पर है ये? खंडेला की पहाड़ियों के पास, ठीक है। कांकनी नदी के किनारे पर बसी हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कांकनी नदी के किनारे पर ये बसी हुई सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी सभ्यता। इसके अलावा यहाँ पर लगभग जो तांबा पाया जाता है वो 99% कॉपर होता है। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि कालीबंगा यानी कि मोहनजोदड़ो सभ्यता को जो तांबा जाता था, सप्लाई होता था, वो गणेश्वर सभ्यता से ही होता था। इसके अलावा किसने खोज करी थी गणेश्वर सभ्यता की? आरसी अग्रवाल ने। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जाता रहता है गणेश्वर सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन। आरसी अग्रवाल, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो बागौर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में है, पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट आघाटपुर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आहड़ सभ्यता में गोरे और कांठे नामक एक कोठरी पाई जाती है जिसमें सामान भरा हुआ रखा जाता है। ये प्रसिद्ध है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। गोरे और कांटे कहाँ पाए जाते हैं? काले और लाल रंग के मृदभांड भी पाए जाते हैं आहड़ में। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खुदाई करी थी आहड़ सभ्यता की। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उदयपुर में है ये। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा गिलुंड की बात करें तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है। राजसमंद में। आहड़ सभ्यता बनासियन सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता को बनासियन सभ्यता भी कहते हैं। यहीं पर बुल भी मिला था, मतलब सांड की मूर्ति भी मिली है यहाँ पर, बनासियन बुल जिसको बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको चारों ऑप्शन के बारे में याद रखनी है। यहां पर आंसर गणेश्वर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा है कि चिड़ावा के नानूराम और दूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो यदि चिड़ावा की बात करें, नानूराम और दूलिया राणा की बात करें, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल के ये प्रसिद्ध कलाकार हैं नानूराम और दूलिया राणा। अगर आपसे चिड़ावा के गांधी के बारे में पूछ ले, ये भी क्वेश्चन फेमस है। चिड़ावा के गांधी हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ये चिड़ावा के गांधी हैं, ठीक है। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक हैं नानूराम और दुलिया राणा। अगर बात करें कोचामनी ख्याल की तो कोचामनी ख्याल कोचामन सिटी नागौर का प्रसिद्ध है। लच्छी राम इसके प्रवर्तक हैं। लच्छी राम, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। हेला ख्याल की बात करें, हेला ख्याल भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाल ही के दिनों में पूछा हुआ है कि हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? हेला ख्याल प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर और जो दौसा के आसपास में प्रसिद्ध है। लालसोट तहसील की बात करें तो हम, ठीक है, उसके आसपास प्रसिद्ध है। इसमें हेला दिया जाता है। और कन्हैया ख्याल की बात करें तो कन्हैया ख्याल करौली में प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल करौली का प्रसिद्ध है। तो चारों ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिए। नानूराम और दूलिया राणा शेखावटी ख्याल से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। यदि बकरियों की बात करें तो बकरियां बाड़मेर जिले में सर्वाधिक हैं। बकरियां बाड़मेर जिले में सर्वाधिक हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान में किस पशु की संख्या सर्वाधिक है। तो राजस्थान में पशुओं की संख्या में बकरियों का स्थान पहले नंबर पर आता है। अगर गाय की बात करें तो गाय उदयपुर में है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र भी आपको याद रखने हैं, प्रमुख प्रमुख केंद्र याद रखने हैं, जैसे कि भैंसों का केंद्र है बल्लभनगर में। ठीक है, इसके अलावा आपसे कभी कभार भेड़ों का केंद्र भी पूछ लेते हैं, अबिकानगर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, भेड़ वाला अबिकानगर टोंक में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नागौर की बात करें तो नागौर में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, नागौर में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बापड़ी या फिर बामणी किस नदी की सहायक है। तो बामणी आपको पता होगा चंबल नदी की सहायक है, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पार्वती भी चंबल की सहायक है, काली सिंध भी चंबल की सहायक है और बनास भी चंबल की सहायक है। बामणी चंबल की सहायक है। ठीक है, आपने सुना भी होगा चंबल में पानी लाने के लिए ब्राह्मणी और बनास परियोजना की एक निर्माण किया जा रहा था पहले। ठीक है, तो चंबल की बात करें, चंबल और बामणी के संगम पर एक दुर्ग भी स्थित है, भैंसरोडगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चंबल और बामणी के संगम पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी चंबल और बामणी के संगम पर है। चंबल और बामणी के संगम पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी है, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन राजस्थान जीके का था, अजारा की ओबरी किस शैली का भित्ति चित्र है। अजारा की ओबरी ये देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो अजारा की ओबरी आपको याद रखना है, एक चितेरोरी ओबरी का निर्माण किसने करवाया, वो भी पूछा जाता है बहुत। चितेरोरी ओबरी का निर्माण मेवाड़ शैली में जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। चितेरोरी ओबरी का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ शैली का अमृत काल माना जाता है जगत सिंह प्रथम के काल को। और अजारा की ओबरी कहां पर है, देवगढ़ में। देवगढ़ किसके अंडर आता था, मेवाड़ के अंदर आता था। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखा जा सकता है। श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे, इनके द्वारा देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, एरिक डिक्सन को। एरिक डिक्सन को किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जोधपुर मारवाड़ के अंतर्गत आता है। नाथद्वारा शैली की बात करें तो नाथद्वारा शैली में पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है। कृष्ण की लीलाओं पर चित्रण प्रसिद्ध है। केले के वृक्ष की प्रधानता है, ये आपको याद रखना है। नाथद्वारा शैली मेवाड़ शैली के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, किशनगढ़ की तो आपको पता ही होगा, सावंत सिंह की और मोरध्वज निहालचंद की कृति है बनी ठनी, जिसको मोनालिसा भी कहते हैं भारत की। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देवगढ़ शैली। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहां पर प्रारंभ हुआ था। तो राजस्थान की बात करें, 1857 सबसे पहले नसीराबाद में प्रारंभ हुआ था। वो भी कब प्रारंभ हुआ था, 28 मई को प्रारंभ हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है सारी डेट। 28 मई को नसीराबाद में प्रारंभ हुआ था। कोटा की बात करें तो कोटा में 15 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। और ये किसने किया था, ये भी पूछा जाता है। जयदयाल और मेहराब खां, इन दोनों ने प्रारंभ किया था। कोटा का जो आंदोलन था वो सैनिक विद्रोह ना होकर के जन विद्रोह की श्रेणी में आता है, और इन्होंने मेजर बर्टन का सिर काट दिया था। इसके अलावा कैप्टन सोल्डर का सिर काट दिया था, जो कि डॉक्टर था वहां पर, उसका सिर काट दिया था। नीमच की बात करें तो नीमच में 3 जून को आंदोलन प्रारंभ होता है। नीमच में 3 जून को। आऊगा की बात करें तो आऊगा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर और 18 सितंबर को युद्ध लड़ा था। ठीक है, आपने सुना भी होगा, जिसे गोरों और कालों का युद्ध कहा जाता है, बिथोड़ा और चेलाबास का युद्ध। ठीक है, आऊगा की कुलदेवी भी मानी जाती है सुगाली माता। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखना, यहीं पे बता देता हूं। आऊगा की कुलदेवी मानी जाती है सुगाली माता, जिनके 56 हाथ 58 हाथ माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि कलकत्ता संग्रहालय में रखी हुई है मूर्ति, फिलहाल पाली संग्रहालय में है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर दुर्ग में। और जो गणेश जी का यहाँ पर मेला भरता है भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी जिसे कहा जाता है, गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में और भी क्वेश्चन आता है। एक तो आता है जोगी महल कहां पर है, जोगी महल। एक आता है सुपारी महल कहां पर है, सुपारी महल कहां पर है। इसके अलावा 32 खंभों की छतरी है यहाँ पर, कुत्तों की छतरी भी है एक यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था मंडन, कुंभा ने इसको बनवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ की बात करें तो कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव का कुंड है, झाला बाबरी बाबड़ी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि यदि हम, इतना ऊंचा बना हुआ है ये कि यदि हम ऊपर देखते हैं सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है।
अचलगढ़ दुर्ग और बसंती दुर्ग, इनका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ के 82 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। जयगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना था, ठीक है। इसके अलावा जयबाण तोप, जो कि सबसे बड़ी तोप है एशिया की, वो भी जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, आंसर होगा यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन राजस्थान से पूछा है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये पूछा है राजस्थान जीके से कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर होगी 52.1%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ओवरऑल साक्षरता पूछे टोटल तो 66.1%, और अगर पुरुष साक्षरता पूछे तो 79.19% राजस्थान में पुरुष साक्षरता है। तो तीनों आपको डाटा याद रखना है। इसके अलावा साक्षरता ये भी पूछ सकता है किस जिले की ज्यादा है, क्रम बाय जम्बा भी सकता है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में। तो आपको ओवरऑल ये जनसंख्या वाला और साक्षरता वाला टॉपिक पढ़ना होगा पूरा डिटेल से, ठीक है। यहां पर आंसर हो जाएगा 52.1%। अगला क्वेश्चन है राजस्थान जीके का, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो मयूर ध्वजगढ़ की बात करें तो मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, जहां पर दुर्घटना हो गई थी, भगदड़ मच गई थी, उसमें काफी लोग मारे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारी तोपें भी रखी हुई हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 में करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। जोधपुर दुर्ग भी उसने ही बसाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नेहर खां की मीनार कहां पर है, तो वो भी यहां पर ही है मेहरानगढ़ दुर्ग में, भूरे खां की मीनार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ है, नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथद्वारा चित्रकला शैली में ऑलरेडी बता चुका हूं किसके लिए प्रसिद्ध है, पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा पिछवाई चित्रण के लिए नाथद्वारा चित्र शैली प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये इसमें पीडीएफ में दिक्कत है तो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी। तो मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया से की गई थी। मोतीलाल तेजावत का 21 सूत्री मांग भी प्रसिद्ध है, 21 सूत्री मांग। इसके अलावा इसे भीलों का बाबजी भी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा या फिर बाबजी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मातृकुंडिया, ये लैब असिस्टेंट वाले पेपर में भी पूछा था ये क्वेश्चन, उसमें झाड़ोल था आंसर, ठीक है। तो मतलब दोनों जगह से किया था। इसको एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एक ही आंदोलन है इसको भोमट आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि ये भोमट नामक जगह से प्रारंभ हुआ था, जैसे भोमट आंदोलन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, बागान, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों तक फैली हुई है। तो बनास, बेड़च, इन नदियों के तट पर कौन सी है? आहड़ सभ्यता फैली हुई है, जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। आहड़ सभ्यता की जो खुदाई है वो अच्छे कीर्ति व्यास ने करी थी। इसका नाम धूलकोट और आघाटपुर है। बनासियन बुल यहां से मिला हुआ है, और मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था राजस्थान जीके से कि फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, वो राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी की बात करें, ये राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले के निवासी हैं। इन्होंने 2022 में पद्मश्री जीता था, और पृथ्वीराज चौहान की जो मूवी है वो भी इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, वो भी आपको याद रखना है। सिरोही में प्रसिद्ध हैं, हाल ही के टाइम में फेमस हैं, ठीक है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी सिरोही के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था राजस्थान जीके से, वो था लोक नृत्य बालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है। तो देखो, बालर जो नृत्य है इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो वो बालर नृत्य है। इसके अलावा कूद नृत्य में भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बालर नृत्य गरासिया जनजाति का है। गरासिया जनजाति के और जो नृत्य हैं उनमें एक तो आता है लूर, ठीक है, एक आता है रायण, इसके अलावा आता है जवारा, इसके आता है कूद, बालर, ये सब गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। अगर बात करें भील जनजाति की, तो भील जनजाति का नृत्य है द्विचक्री नृत्य और हाथीमना नृत्य, ये बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा गवरी नाट्य, गैर नृत्य, ये भी भील जनजाति के हैं, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। यहां पर आंसर गरासिया हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो छगनबेन ने चुना था खींचन जोधपुर को। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। खींचन जोधपुर को छगनबेन ने राजस्थान की सर्वोदयी गतिविधियों के लिए चुना था। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान जीके का, मामादेव कुंड कहां पर है? तो मामादेव कुंड मैं पहले ही बता चुका हूं, कुंभलगढ़ में है। इसके अलावा झाला बावरी बावड़ी वहीं पर है। कुंभश्याम का मंदिर भी कुंभलगढ़ में है। मंडन ने इसका निर्माण किया था। कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। शेर खान ने इस पर काफी बार आक्रमण किया था। जब हल्दी घाटी के युद्ध के टाइम पे महाराणा प्रताप था तो उसने काफी बार आक्रमण किया था। सोनारगढ़ किसे कहते हैं? जैसलमेर कहते हैं। जयगढ़ जयपुर में है। जूनागढ़ बीकानेर में है, राय सिंह ने बनवाया था। लाल दुर्ग जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो BWHW की बात करें तो उसमें कौन सा क्षेत्र आता है? उसमें आता है ऊपर वाला क्षेत्र हमारा, जो गंगानगर बीकानेर जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वो उसमें आता है, यानी कि शुष्क और उष्ण दशाएं उसमें आती हैं। ठीक है। अगर BSHW की बात करें तो उसमें स्टेपी जलवायु आती है। सबसे बड़ा क्षेत्र है जलवायु प्रदेश में BSHW, और सबसे छोटा AW जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र जहां पर पानी ज्यादा गिरता है, बरसात ज्यादा होती है, वो AW है सबसे छोटा, और BSHW है सबसे बड़ा। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा था राजस्थान जीके का, वो पूछा है कि लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। लोक नृत्य अग्नि जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। कामड़ संप्रदाय की बात करें तो कामड़ संप्रदाय की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। गरासी जनजाति संबंधित नृत्य मैंने बताई दिए, बालर लूर ये संबंधित है। भील जनजाति से हाथीमना नृत्य द्विचक्री नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही बात है, अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ बूंदी, इसको चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान में बनाया गया है। ये आपको बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? साधु सीताराम दास बिजौलिया आंदोलन से संबंधित है। विजय सिंह पथिक बिजौलिया आंदोलन से संबंधित है। अहिंसक आंदोलन था, 1897 से लेकर 1941 तक चला था, लगभग 44 वर्षों तक। ठीक है, ये सारे साधु सीताराम दास बिजौलिया आंदोलन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। बिजौलिया डिटेल में पढ़ना होता है आपको। अगला था, गौड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गौड़वाली उपबोली ये मारवाड़ी भाषा से संबंधित है। गौड़वाड़ी, गौड़वाड़ प्रदेश लूनी से संबंधित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। अहीरवाटी की बात करें तो राठ क्षेत्र में अलवर बहरोड और कोटपुतली तहसील में बोली जाती है अहीरवाटी बोली। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती के पठार में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की बात करें तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी की उपबोलियों में एक तो नागरचोल आती है, तोराबटी आती है, राजाबटी आती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? तो मावट गेहूं, जौ और सरसों रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, मक्का के लिए नहीं होती है। मावट की बात करें तो सर्दियों में होती है वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, भूमध्य सागरीय जो बरसात आती है उसके कारण मावट होती है, और मक्का की फसल के लिए लाभदायक ये नहीं है। अगला राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन था, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ? तो कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। कब हुआ था ये? 30 अक्टूबर 1946 को हुआ था। 30 अक्टूबर 1946 को कांगड़ कांड हुआ था बीकानेर में। ठीक है। नीमू झाड़ा कांड अलवर में हुआ था। डावड़ा कांड भी आपको याद रखना है, डावड़ा कांड मारवाड़ में हुआ था, ये भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ खाबड़ कहलाते हैं, वो है भाकर। पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां पाई जाती है उन्हें भाकर कहते हैं। देशहरो की बात करें तो देशहरो जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का जो स्थान है, जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का स्थान देशहरो कहलाता है। गिरवा की बात करें तो उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां गिरवा कहलाती हैं। मालखिराड़ भीलवाड़ा और टोंक के मध्य का जो भाग है उसको मालखिराड़ कहते हैं। ये चारों आपको याद रखने हैं, यहां पर आंसर भाकर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था,
कि कौन सा मेला सुमेलित नहीं है? कैला देवी का मेला करौली में होता है, बिल्कुल सही बात है। शीतला माता का चाकसू में होता है, ये भी सही बात है। चार भुजा का मेला उदयपुर में, गलत बात। चार भुजा का राजसमंद में होता है। कपिल मुनि का मेला कोटा में, ये भी गलत बात, कोलायत में होता है। तो एक क्वेश्चन डिलीट होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? 1948 में भूपाल सिंह था, तृतीय चरण में। जब उदयपुर विलय हुआ था राजस्थान में, तृतीय चरण में भूपाल सिंह उस टाइम मेवाड़ का महाराणा था और राज प्रमुख बना था राजस्थान का। अगर बात करें एकमात्र महाराज प्रमुख कौन था, तो वो भी भूपाल सिंह था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा है राजस्थान जीके का, 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो श्री न्यायमूर्ति महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? तो आपको पता होगा, हीरालाल शास्त्री, रत्ना शास्त्री की एक बेटी थी शांताबाई, उनकी याद में, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो उनकी याद में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना हुई रत्ना शास्त्री के द्वारा। कब की गई? 1935 में। पहले ये जयपुर में था, लेकिन अब टोंक में हो गया है। इसको बनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। 1946 में बनस्थली विद्यापीट नाम दिया गया है इसको, ठीक है। लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करता है ये संस्थान। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो आपको पता होगा, उषा शर्मा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन यहां पर। संतरा, मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ये झालावाड़ में है। श्री लाल जोशी, तो जोशी फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। लोल जोशी फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पर। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई? तो ये ब्यावर में की गई, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि नेवरी आभूषण कहां पहना जाता है? नेवरी पांव में पहना जाता है, नोगरी हाथ में पहना जाता है, ठीक है। नेवरी आभूषण पांव में पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।